आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो आइए इसे रीड करते हैं। ये द टोटल वर्क डन बाय द सम ऑफ ऑल द फोर्स acting on a particles is equal to the change in the kinetic energy of that particles। इसके अकॉर्डिंग फोर्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क डन, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंजिंग के इक्वल होता है। एक बार और बोलते हैं कि फोर्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क डन, उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंजिंग के इक्वल होता है। यानी इसका मतलब बोलता है वर्क डन यानी जो फोर्स कर रहा है वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल और माइनस के ई इनिशियल। ये बोलता है ये समझ गए। यानी उस ऑब्जेक्ट यानी जब फोर्स लगा तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आया तो जो वर्क डन हुआ ना वो चेंजिंग के इक्वल होगा जो उस ऑब्जेक्ट पर किया, यानी फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में किया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी अभी है 5 जूल है। ये एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है, ठीक है। अचानक एक फोर्स आती है, ठीक है, और इस पे वर्क करती है, ठीक है, वर्क डन का मतलब तो आप जानते हैं, फोर्स लगे और डिस्प्लेस हो वैसे। और वर्क डन करते इसका फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है वो हो जाता है 10 जूल। तो आप दिमाग लगाइए कि जब फोर्स नहीं लगा था तब इसका एनर्जी 5 जूल था, ठीक है, 5 जूल था। लेकिन जब फोर्स लगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग हुई, 10 जूल हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था 1/2 mv स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे जो वेलोसिटी था उसमें उस वेलोसिटी का पूरा इसको सॉल्व किया गया तो 5 जूल था। लेकिन इसके वेलोसिटी में चेंजिंग होता है तो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो इसके वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ इसीलिए इसका जो एनर्जी हुआ काइनेटिक एनर्जी वो 10 जूल हो गया। तो वेलोसिटी में चेंजिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा है तब जब फोर्स लगा यानी वर्क डन हुआ है। जब वर्क डन हुआ तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आई, देखिए सुनिए 5 जूल है इसका, ठीक है। वर्क डन अगर हम माने तो पहले तो 5 जूल था पहले से, हाँ, जब वर्क डन हुआ तो इंक्रीज हो गया 10 जूल हो गया। यानी कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 5 जूल इंक्रीजमेंट हुआ। यानी वर्क डन कितना ये किया है, 5 जूल किया है। अब ये क्या कहता है, अब इस पे पुट कर दीजिए, हाँ, आप ऐसे निकाल लिए ऐसे दिमाग से अपने कि वर्क डन 5 जूल हुआ। अब इस फॉर्मूले के थ्रू निकालिए वर्क डन, ठीक है। क्या कहता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, वर्क डन के बराबर 10 जूल है और इनिशियल 5 जूल है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 5 जूल आता है, सेम इसी के बराबर आता है। तो आप अब समझ गए ना कि किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी फोर्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क डन उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी में होने वाले चेंजिंग के इक्वल होता है। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया है। इतना ही, धन्यवाद।